हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड कैसे हैं सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है? आज के सेशन में मैं आपके साथ 10 का दम सीरीज को डिस्कशन करने वाला हूँ। यस, आपने सही सुना। 10 मिनट सीरीज जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करने वाला हूँ मैं। 10 मिनट में आपको हायर एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है एग्जाम में, डेफिनेटली जो आता है, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे आपके साथ और यहाँ पे जितने भी मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आज के टॉपिक में मैं आपके साथ लेके आया हूँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ओके, तो जैसे देख सक रहे हैं 10 का दम। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, तक्षशिला को हम क्या बोलते थे? वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड्स का फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा होता है? तक्षशिला। तो चलिए हम इसे डिटेल में थोड़ा देखते हैं। देखिए, तक्षशिला और तक्षशिला, इसे तक्षशिला भी बोलते हैं और तक्षशिला भी बोलते हैं। तो ये क्या था? बेसिकली इन एंशिएंट टाइम तक्षशिला वाज, लेट मी चेंज द पेन कलर। तक्षशिला was noted center of learning including religious teaching of early Hindus and Buddhist center of learning। यहाँ पे आपको हिंदूज एज वेल एज बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोवाइड किया जाता था। इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट डिस्ट्रक्शन इन द 5th सेंचुरी सीई। ये 5th सेंचुरी एडी में ही इसको डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था। किसने डिस्ट्रक्शन किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। इट फ्लोरिश्ड फ्रॉम 600 BC टू 500 AD। तो ये 600 BC से लेके 500 AD तक बहुत ही फ्लोरिश कर रहा था और उस समय ये अपने पिक में था। ओके, तो ये किसका किंगडम में आता था? आपको याद रखना पड़ेगा, ये किंगडम ऑफ गंधार में आता था। उस समय के राजा जो गंधार में तक्षशिला आता था। द यूनिवर्सिटी वॉज पॉपुलर फॉर ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ब्राह्मणिकल एजुकेशन एज वेल एज बुद्धिस्ट एजुकेशन भी मिलता था। ओके, और ये कहाँ पे डिस्क्राइब है इसका? जो बुद्धिस्ट का जातका टेल्स है, जातका टेल्स में इसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है। ओके, बीइंग सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स इन द वेस्ट ऑफ रावलपिंडी, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ गंधार किंगडम। अभी कहाँ पे है तक्षशिला? अभी ये पाकिस्तान में पाया जाता है। रावलपिंडी में तक्षशिला अभी सिचुएटेड है। ओके, और उस समय का किंगडम कौन था? गांधार किंगडम उस समय था। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, प्रिंस 36 भरत, उस समय के कौन थे? प्रिंस भरत फाउंडेड दिस सिटी एंड अपॉइंटेड हिज सन तक्ष एज द रूलर ऑफ टेरिटरी। तो उन्होंने अपने बेटे तक्ष को एज द रूलर ऑफ टेरिटरी असाइन किया था। ओके, और अभी ये कहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है? अभी ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया था। कब? 1980 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया। और इसे किसने फाइंड आउट किया था? आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको फाइंड आउट किया था। इन द मिड 19th सेंचुरी में इसे फाइंड आउट किया गया था। ओके, इसका रिमेनिंग्स, इट वाज एन अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ये एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग होता था। यहाँ पे ब्राह्मणिकल एज वेल एज बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग यहाँ पे पढ़ाई किया जाता था। वेल नोन ग्रेजुएट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंक्लूड्स, यहाँ पे कौन कौन पढ़े हैं, कौन कौन इसके पास आउट स्टूडेंट्स हैं? चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा, जीवक, ETC। ओके, जितने भी आपके प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे इन द पास्ट, यहाँ से वो तक्षशिला से पास आउट थे। तो नेक्स्ट क्या है? इट वॉज नॉट ए प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी ने तक्षशिला वॉज इन्फ्लुएंस ग्रीस कल्चर टू एन एक्सटेंट। तो यहाँ पे ग्रीस कल्चर का भी आपको यहाँ पे मिलता है। ग्रीस कल्चर का भी कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे आपको तक्षशिला में मिलता है। तक्षशिला इज डिस्क्राइब्ड इन सम डिटेल्स इन लेटर जातका टेल्स। देखिए, जातका टेल्स में इसका डिटेल्स मेंशन किया गया है, रिटन इन श्रीलंका अराउंड 5th सेंचुरी AD में। ओके, दिस इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। इसको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, जो कि फ्लोरिस्ट कब से किया था? 600 BC टू 500 AD तक ये अपने पिक में था इन द किंगडम ऑफ गांधार। तक्षशिला वाज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। उस समय इसको क्या बोला जाता था? उस समय इसको बोला जाता था इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तक्षशिला इज परहाप्स बेस्ट नोन बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य। तो यहाँ पे कौन पास आउट थे? चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। द फेमस ट्रीटिस अर्थशास्त्र, चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र के ऊपर लिखा था। द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चाणक्य इज सेड टू हैव बीन कंपोज्ड इन तक्षशिला इटसेल्फ। चाणक्य और कौटिल्य, द मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त एंड आयुर्वेदिक हीलर चरक स्टडीड एट तक्षशिला। कौन कौन यहाँ से पढ़े हैं? चाणक्य पढ़े हैं,
चरक पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े हैं। तो ये सब यहाँ से प्रोमिनेंट स्कॉलर सब यहाँ से पास आउट थे। कहाँ से? तक्षशिला से। ओके, तो यहाँ पे अराउंड कितने सब्जेक्ट पढ़ाते थे? 68 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। कितने सब्जेक्ट? अराउंड 68 सब्जेक्ट पढ़ाई होता था। कहाँ पे? तक्षशिला में। ओके, यहाँ पे वेदास के ऊपर पढ़ाया जाता था, ग्रामर, फिलोसॉफिकल, मेडिसिन के ऊपर पढ़ाया जाता था, सर्जरी, आर्चरी, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंट्स, कॉमर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, म्यूजिक, डांस और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पढ़ाया जाता था। तो टोटल यहाँ पे कितना सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था? 68 सब्जेक्ट यहाँ पे तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। तो जनरली एक स्टूडेंट कब एंटर करता है? स्टूडेंट एंटर्ड तक्षशिला एट द एज ऑफ 16। आपको एज भी याद रखना पड़ेगा। जब एक स्टूडेंट का एज 16 हो जाता था तब वो एलिजिबल हो जाता है तक्षशिला में एंट्रेंस के लिए या फिर एडमिशन के लिए। ओके, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होता था। देयर वाज नो एग्जामिनेशन सिस्टम। इट अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया एंड चाइना, एंड ऑल्सो देयर वाज नो एग्जामिनेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मेन स्कॉलर्स कौन कौन थे? मेन स्कॉलर इन तक्षशिला, देखिए कौटिल्य। कौटिल्य ने क्या लिखा था? तो ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, रिटेन इन संस्कृत। ओके, कौटिल्य इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज विष्णुगुप्ता, उनको विष्णुगुप्ता भी बोला जाता था, एंड चाणक्य भी बुलाया जाता था। किसको? कौटिल्य का। उनका डिफरेंट नेम क्या था? कौटिल्य एंड ऑल्सो चाणक्य। ही वॉज अ टीचर एंड गार्डियन ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आते हैं चरक। चरक किससे फेमस थे? चरक संहिता। उन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता उन्होंने लिखा था। इट वॉज एन एंशियंट इंडियन मेडिसिन दैट इज आयुर्वेदा। तो चरक बेसिकली फेमस किसके लिए थे? मेडिसिन के लिए फेमस थे। और पाणिनि किसके लिए फेमस थे? ग्रामर। उन्होंने ग्रामर लिखा था संस्कृत में। तो ग्रामर आपको एग्जाम में ऐसे आ सकते थे कि ग्रामर के लिए कौन फेमस थे? पाणिनि फेमस थे। और विष्णु शर्मा किसके लिए फेमस थे? ऑथर एंड कंपाइलर ऑफ पंचतंत्र। इन्होंने क्या लिखा था? पंचतंत्र के ऊपर लिखे थे विष्णु शर्मा। इसे आप एक छोटा सा निमोनिक से याद कर सकते हो। कौन कौन स्कॉलर पढ़ते थे? पीबी, ओके, पीबी के चक्कर, पीबी के चक्कर। ओके, आप एक पीबी सिंधु तो आपको पता होगा। तो पीबी के चक्कर, तो पीबी के चक्कर से पी से हो गया आपका पाणिनि, बी से हो गया आपका विष्णु शर्मा, के से हो गया आपके कौटिल्य, और चक्कर चरक हो गए वहां से चरक। तो पीबी के चक्कर से आप छोटा सा निमोनिक्स बना के कौन कौन स्कॉलर तक्षशिला में पढ़ रहे थे आप इजीली याद रख सकते हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक समराइज्ड वर्जन में पूरा डिटेल बता दिया हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही इजी होगा इसको याद रखने के लिए। देखिए तक्षशिला ये एक वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहला जाता है। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब मिला था? 1980। आपको याद रखना होगा, इसको 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मिला था। तो यह एस्टेब्लिश अभी कहाँ पे है? रावलपिंडी में एस्टेब्लिश है, पाकिस्तान में। और ये डिस्ट्रक्शन कब हुआ था? 5th सेंचुरी एडी में इसको डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था। किसने डिस्ट्रक्शन किया था? बख्तियार खिलजी ने। यहाँ पे बेसिकली कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होता है। इसे हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितना पढ़ाया जाता था? 68 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। और ये टोटली इन्फ्लुएंस किसको करता था? ग्रीस कल्चर को इन्फ्लुएंस करता था। और ये किसके लिए फेमस था? मेडिसिन के लिए फेमस था। ओके, और फाउंडेड किसने किया था इसको? प्रिंस भरत ने इसको फाउंडेड किया था। और उस टाइम के किंगडम क्या था? गांधार किंगडम। ओके, और इसका मेंशन कहाँ पे आपको मिलता है? बुद्धिस्ट का जातका टेल्स में मिलता है। और स्टूडेंट्स का एंट्री एज बेसिकली यहाँ पे कितना होता है? 16 ईयर्स। ओके, फ्लरिस्ट कब किया था? ये अपना पीक में कब था? 600 BC टू 500 AD में ये अपने पीक में था। ओके, और मेन स्कॉलर्स यहाँ पे कौन कौन थे? यहाँ के मेन स्कॉलर कौटिल्य, चरक, पाणिनि एंड विष्णु शर्मा यहाँ के मेन स्कॉलर थे। पीबी के चक्कर के एक निमोनिक से आप इसे याद रख सकते हो कि मेन स्कॉलर्स यहाँ पे कौन कौन पढ़ाई कर रहे थे। ओके, तो आपके लिए एक क्वेश्चन से, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन से, आपको यहाँ पे ऑथर्स के नाम दिए हैं और उनका कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है मैच करना होगा। तो चलिए हम करते हैं। देखिए कौटिल्य किसके लिए फेमस थे? कौटिल्य बेसिकली फेमस थे अर्थशास्त्र के लिए। तो 1 का D हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन और मेरा खेल खत्म। तो एग्जाम में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। उसी तरह चरक किसके लिए फेमस थे? चरक आपके देखिए पाणिनि किसके लिए फेमस थे? ग्रामर के लिए। तो 3 का B हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है। ये हो जाएगा 3 का B पाणिनि। और विष्णु शर्मा किसके लिए फेमस थे? पंचतंत्र। और चरक किसके लिए फेमस थे? आपके मेडिसिन के लिए फेमस थे। किसके लिए फेमस थे? मेडिसिन के लिए। ओके, आई होप ये वाला सेशंस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, आपके साथ 10-10 मिनट का सीरीज ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा पेपर 1 के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।